Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 84. Question number 1. A father distributed a certain amount of money among his four children, Ayush, Shruti, Tanya and Rishabh. He gave 25% of the amount to Ayush, 40% of the remaining amount to Shruti, X percentage of the remaining amount to Tanya and remaining amount to Rishabh. If Ayush received 2400 more than Tanya, Shruti received 3150 more than Tanya, then find the value of X. तो इसके चार बच्चे हैं ए, एस, टी और आर। मान लेते हैं कि इसके पास में 100x रुपीज़ होंगे। उस 100x में से 25% इसने आयुष को दे दिया, यानी कि 25x इसने आयुष को दे दिया। देन 40% जो तो रिमेनिंग, तो 25 चला गया तो 75x बचा होगा, उसका 40% जो है तो इसको निकाल लेंगे। 40% या आता है 3 टाइम्स या आता है 4 टाइम्स, 4 से कटेगा 10 टाइम्स, तो 30x जो है इसने श्रुति को दे दिया। देन x परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू तानिया एंड यहाँ पे x परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू ऋषभ। इफ़ आयुष रिसीव्ड 2400 मोर देन तानिया, तो अगर 2400 इससे ये ज़्यादा है तो तानिया जो है वो 25x माइनस 2400 हो सकती है मतलब। और श्रुति रिसीव्ड 3150 मोर देन तानिया, तो तानिया से श्रुति जो है वो 3150 मोर, तो हम इसमें डिफरेंस दे रखा है। तो श्रुति जो है यानी कि 30x जो है वो 3150 मोर है तानिया से, तो श्रुति इज़ 31 इज इक्वल्स टू तानिया जो है 25x माइनस 2400, उससे 3150 मोर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इधर चला जाएगा तो 5x इक्वल्स टू, और यहाँ पे बचेगा 600, 700, 750, तो x की वैल्यू आ गई 1, 5 और 0, 150 x की वैल्यू आ गई। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। x ये तो x हमने माना था, इसको इस x की वैल्यू चाहिए जो कि x परसेंटेज था, तो हम कह सकते हैं ये कितना हो गया 55x जो है टोटल वो, तो इसकी इंटू करेंगे 150 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5, 0, 0, 0, 5, 25, 26, 27, तो ये आ जाएगा 0, 5, 2, 5, 6, 7, 8, 8250 कंप्लीट हो चुका है इनके अंदर। और ये कितना आ रहा है 25 इंटू 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 और 0, 5, 25, 5, 10, 11, 12, तो ये आ जाएगा 0, 5, 6, 7 और 3, 3750 जो है वो तानिया की वैल्यू आ गई है। बट अभी 2400 माइनस करेंगे तो आएगी, तो 2400 माइनस करते तो कितनी आ जाएगी 5, 0, 3, 1, तो 1350 तानिया आ गई है। ठीक है, अब इसने बोल रखा था आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या था, x था x परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पे ये जो है ये तो 8250 के इक्वल है, तो टोटल कितना है 100x, तो 100 इंटू 150 करेंगे तो 15,000 टोटल हो जाएगा। 15,000 में से अगर इतना चला जाए और बचे हुए का 1350 x परसेंटेज है तो निकाल सकते हैं हम, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 750, तो ये आ जाएगा 9,000, 5 और 6, 6,750 का 1350 कितना परसेंटेज है यही बताना है। 1350 6750 का कितना परसेंटेज है, तो निकाल लेंगे। 0, 0 कट गया, फिर ये इससे कट कर लेंगे, लगभग 3 टाइम्स लग रहा है ये, क्योंकि 3, 3 ज़ा सॉल्व कर लेते, 5 से कर लेते, 2 ज़ा 7 ज़ा, फिर ये 5 से 1 ज़ा 10, 15, 2 ज़ा 15, 3 ज़ा, फिर 25, 5 ज़ा, फिर ये कटेगा, ये आ जाएगा 3 से 9 टाइम्स, 3, 4 ज़ा 5 ज़ा, 9 से कटेगा 5 टाइम्स और ये 5 से कटेगा 20 टाइम्स, तो 20% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आदिल, बंटी एंड रंजन इज़ 108। तो आदिल, बंटी और रंजन का प्रेजेंट एज का जो सम है वो 108 है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात करें तो आदिल और बंटी 11 और 6 थे, तो आज की डेट में कितने होंगे 11x प्लस 4 और ये हो जाएगी 6x प्लस 4, तो ये इनके आज का रेशो आ गया। 8 ईयर्स हैंस, 8 ईयर्स के बाद में बंटी एंड रंजन 9 और 10 थे, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 6x प्लस 4 प्लस 8 ईयर्स के बाद में जो ये पर्सन था वो 9 के इक्वल था, और अगर इसको r की वैल्यू चाहिए तो इंटू 10 कर देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी जो कि 8 साल बाद की होगी। अगर 8 साल पहले की चाहिए तो -8 कर देंगे तो इसका प्रेजेंट आ जाएगा, तो ये इसका प्रेजेंट आ गया। तो ये प्रेजेंट प्लस ये इक्वल्स टू 108 है, तो इसमें प्लस कर लेंगे 17x
प्लस 8 इक्वल्स टू 108। स्पेस की वजह से ऐसे लिखने में प्लस और माइनस कट जाएगा, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6x, इधर लिख लेते हैं 6x प्लस 12 को 60 और 120 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 17x इक्वल्स टू 108। तो 9 एलसीएम ले लेते हैं, 60x प्लस 120 प्लस 90 और 63 153x इक्वल्स टू 972। तो ये आ जाएगा 60 और ये तो कितना आ रहा है 31213x इक्वल्स टू 120, उधर जाएगा माइनस होएगा तो 0 और 5 और 852। तो ये कितना 4 टाइम्स लग रहा है, ये 2 ज़ा 4 5 और 8, तो ये 5 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इंटू 4 किया है तो 4 आ गया। एक्स की वैल्यू 4 है। फिर इसने बोल रखा प्रेजेंट एज ऑफ आदिल, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 प्लस 4 48, तो 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, Pranjal started doing a work alone and completed 40% of the work in 24 days। तो 40% of the work अगर 24 days में किया है तो 100% वर्क कितने दिनों में कर लेगा, तो 6 डेज, तो 60 हो गया। तो 60 डेज में प्रांजल पूरा वर्क कर सकता है। आफ्टर दैट ही जॉइंड सूरज एंड दे बोथ वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, जो कि 40% कर लिया, तो 60% वर्क 16 डेज में हो रहा है। तो 16 इंटू 10/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ज़ा 3 ज़ा और ये आ जाएगा 80/3, 80 16 5 ज़ा 80/3। तो 80/3 में प्रांजल प्लस एस जो कि सूरज है दोनों मिल करके करते हैं। एफिशिएंसीज निकालेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी 240 और ये आ जाएगा इसका 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 339 आ जाए। अगर प्रांजल की एफिशिएंसी 4 है तो प्रांजल प्लस सूरज की एफिशिएंसी 9 है, तो इसका मतलब 5 एफिशिएंसी सूरज की होगी। देन आगे दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सूरज टू कंप्लीट द होल वर्क। तो सूरज की एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क 248, 240 को 5 से काम करेंगे तो 24 ज़ा और 8 ज़ा 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 फ्रेंड्स रवि एंड मानस स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4800 एंड 6500। रवि और मानस 4800 से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 6500 से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 8 मंथ्स अभय उनको ज्वाइन करता है विद 7200, तो 7200 से इसको ज्वाइन किया है। एट द एंड ऑफ एक्स मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट शेयर ऑफ अभय 6000, आउट ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसने अगर एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, इसने एक्स मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो 8 मंथ्स के बाद में ये आया था, तो एक्स माइनस 8 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा। देन अभय जो है उसका प्रॉफिट 6000 है, तो ये जो 2 जने बचे हैं उनका प्रॉफिट कितना हो गया, इस 22,950 में से 6000 माइनस करेंगे तो 2000 और 4000 16,950 इनका रेशो हो गया। तो ये कितना हो रहा है, ये टोटल कितना आ रहा है 8 और 5 3 10 11 113। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11300 एक्स बाय ये आ गया 7200 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 16950 प्रॉफिट और ये 6000 प्रॉफिट। तो 00 से 00 कट जाएगा, 6 से ये 10 टाइम्स, 6 से 12 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स। फिर इसको कट करेंगे 0 से 0 और 5 से इसको कट करेंगे 15 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 19 15 3 ज़ा और फिर आ जाएगा 45 9 ज़ा। तो ये इसका लग रहा है 3 टाइम्स, तो ये आ गया 10 और 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 टाइम्स। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8। तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 9x माइनस 8 9 से 72। तो आ जाएगा माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 72। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 1 ज़ा और 8 ज़ा, तो 18x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 6:1। इफ x liters of the mixture is taken out from the container and replaced with the water, then find the value of x if the ratio of milk and water in the final concentration becomes 9:5. Initial quantity of mixture is 112। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले दे रखा मिल्क और वाटर जो कि 6:1 का रेशियो दे रखा। फिर x लीटर्स ऑफ मिक्सचर निकाला, तो x लीटर मिक्सचर निकाला तो रेशियो रह जाएगा 6:1। देन फ्रॉम द कंटेनर एंड देन रिप्लेस्ड विथ वाटर, तो ये x है जो वाटर की जगह पे रिप्लेस कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल कंसंट्रेशन इज 9:5। तो फाइनल में 9:5 हो जाता है। एंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 112 ये क्वांटिटी दे रखी है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें सेम होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस तो इनमें आया है, तो इसको सेम करेंगे
करेंगे, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 18 और 10, और ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 3, तो कितना आ रहा है 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे कितना 8, 18, 19, 20, 21, ये 21 है टोटल, और 7 इसमें से निकाला है तो टोटल कितना होगा 28। अगर 112 दे रखा है जो कि 28 के इक्वल है, तो फिर हम बताएंगे, अपन को बताना किसकी वैल्यू है, अपन को बतानी है वैल्यू x की वैल्यू बतानी है। तो x क्या था, x हमने 7 लिया था, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 से इसको कट करेंगे तो 4 2 टाइम्स 8 और 32 8 टाइम्स, तो 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन A traveling with a speed of 52 kilometers per hour can crosses another train B whose length is twice the length of A, traveling in the opposite direction with a speed of 38 kilometers per hour in 36 seconds. The train B can crosses a platform in 72 seconds. Find the length of platform. तो ट्रेन A और B की लेंथ दे रखी है, ट्रेन B हुज लेंथ इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ A, अगर x ये है तो 2x ये है, तो इसको ट्रैवल किया है इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन से, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों की लेंथ जितना डिस्टेंस कवर होगा, स्पीड्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आई तो स्पीड्स का सम हो जाएगा 38 और 52 कितना होता है 5 6 7 8 9 90, और ये किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये जो होगा ये मीटर्स में है, 36 सेकंड्स में है, तो ये 36 हो गया, इसको 5/18 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 25 इंटू 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 36 इंटू 25, तो ये इससे कटेगा 1 जा 2 जा, तो 12 से इस 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1200/4, तो ये आ जाएगा 300 इक्वल्स टू x, तो वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू आ जाएगी 300 और B जो है वो 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगी 600 इनकी लेंथ। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है ट्रेन B कैन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 72 सेकेंड्स, तो ट्रेन B 600 मीटर्स की प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी 38, तो 38 को मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो डिवाइडेड बाई 18 और इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 72 सेकेंड्स, तो इसको इंटू 38 इंटू 5/18, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 आ जाएगा, 8 9 2 जा और ये 8 जा, तो ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 और 6 7 760 और इधर 600 प्लस p, तो कितना आ गया प्लेटफॉर्म आ गया 160, तो 160 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ टेबल 40% अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो मार्केट प्राइस के कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी तो मार्केट प्राइस 140 हो गई, देन द प्रॉफिट अर्नड बाय हिम on selling the table after 2 successive discounts of 10%, 20% is 196 less than the profit earned by him on selling the table after a single discount of 20%। तो दो डिस्काउंट दिए गए 10% और 20%, या तो 10% डिस्काउंट लगा करके माइनस करके फिर 20% का डिस्काउंट लगाओ, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओ, तो जैसे 10% का डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 200/100, तो ये आ जाएगा कितना 30 माइनस का 30 और प्लस का 2 यानी कि 28% का डिस्काउंट, तो 140 के ऊपर 28% का डिस्काउंट लगाओ तो 0 0 ये आ जाएगा 7 जा, ये आ जाएगा 5 जा, फिर इसको कट करेंगे 140 और 7 8 जा 56, तो ये आ जाएगा 196, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 3 जा और फिर आ जाएगा 46 9 जा और 0.2 क्योंकि 10 2 जा, तो 39.2, तो 0.8 बच गया, पूरा 40 हो गया और 100, तो ये इसकी सेल्स प्राइस आ गई। आगे इसने क्या दे रखा है कि the profit earned by him on selling the table after 2 successive discounts is 196 less than the profit earned by him on selling the table after giving a single discount। तो अगर 140 के ऊपर सिंगल डिस्काउंट 1/5 का दिया होता तो 1/5 कितना होता है, 5 की टेबल में 2 टाइम्स 10 और 48 टाइम्स, तो सिंगल डिस्काउंट से कितना आ जाता 2 और 30 1 1 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको कितना आ रहा है, यहाँ पे इसने बोल रहा है 196 लेस प्रॉफिट हो रहा है, इतने कितना लेस हो रहा है 0.2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 और 1, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 0.8 करेंगे तो 11.2 आ जाएगा। तो ये जो है ये 196 की वैल्यू है, तो इसने पूछी किसकी वैल्यू है, फाइंड द सेल्स प्राइस इफ़ इट वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 100 की चीज़ है 10% का प्रॉफिट 110 में जाएगी तो 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा 0 ऊपर लग गया, फिर ये 2 है तो इसको सॉल्व करते हैं 19600 और इसको 112 से सॉल्व करेंगे 112 1 टाइम्स आ जाएगा 4 8 और 0, तो यह आ जाएगा 112 4 5 टाइम्स 7 टाइम्स
7 टाइम्स या 8 टाइम्स भी हो सकता है। 8 टाइम्स 8 9 896 आ रहा है, नहीं 7 टाइम्स करना पड़ेगा। बट 7 टाइम्स तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ मिस्टेक करी है। अच्छा, इसको 100 मान के डबल ज़ीरोज़ लगा दी, जबकि ये 11 से मल्टीप्लाई है, तो इसको सही से लिख लेते हैं। 1960 डिवाइडेड बाय 112 पॉइंट हटने के बाद में 0 पर गया इंटू 110। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो 6 9 5 10 11 और 2 215। अब इसको डिवाइड करेंगे 112 से, तो 2 टाइम्स 2 2 4, तो ज़्यादा आ जाएगा 112, 1 टाइम्स आ जाएगा, फिर बचेगा 3 6 0 1 1036। तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स के समथिंग। 112 इंटू 9 9 9 0 18, तो ये आ जाएगा 8 0 10। तो 9 टाइम्स आ गया 1008। तो बचा कितना 2 8 0 नीचे लाए तो ये आता है 112, और ये कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स 2 2 4, तो 2 2 4 फॉर 2 टाइम्स, ये आ गया 6 और 30 50, और ये 0, तो ये आ जाएगा 112 5 टाइम्स 0 6 और 5 5 60, 5 टाइम्स 1925 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। Aviral has scored 40% of the marks in an examination and passed the examination by 20 marks. If he had scored 12 more marks more than his score would have been 40% more than the passing marks. Find the score of another student who got 55% of the marks in examination. तो सबसे पहले मान लेंगे कि 100x टोटल मार्क्स है, ठीक है, 100x टोटल मार्क्स है। सबसे पहले अविरल जो है उसको 40% मार्क्स मिले हैं, तो 40x हो गया, ये मार्क्स मिले और वो पास हो गया है 20 मार्क्स से, 20 मार्क्स से पास हो गया है। तो अगर -20 आया होता तो फिर वो फेल हो जाता, वो पास हो जाता, मतलब कि 20 मार्क्स इसके ऊपर आए होंगे पासिंग से, तभी ये पास हो गया। अगर इसके 20 मार्क्स कम आए होते तो वो पासिंग के इक्वल होता। अभी इसके 20 ज़्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। फिर इसने क्या बोल रखा है, फिर इसने बोल रखा है इफ़ ही हैड स्कोर 12 मार्क्स मोर, तो इसके आए थे 40%, यानी कि 40x से अगर ये 12 ज़्यादा मार्क्स लाता देन हिज स्कोर वुड बी 40% मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो 40% कितना होता है, 40% मोर यानी कि 14/10, यानी कि 7/5 होता ऑफ पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कितने थे 40x -20 पासिंग मार्क्स थे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर फाइंड द स्कोर ऑफ अनदर स्टूडेंट हु गॉट 55% ऑफ द मार्क्स, तो 100 का 55% मार्क्स निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 40 का इसको कर लेते 5 से मल्टीप्लाई पहले ही, तो ये आ जाएगा 200x + 60 = 7 4 28x -140। तो ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 80x = ये इधर चला जाएगा माइनस का 60, तो 200 माइनस का माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट, तो ये आ गया x = 20/8। अगर x = 20/8 है तो हम इसको लिख सकते हैं x 20/8 और 00, तो 16 4 ज़ा 16 2 ज़ा और 40 बचा 5 ज़ा 0, 250 टोटल मार्क्स है। इसने बोला है कि एक अनदर स्टूडेंट है जिसके 55% मार्क्स आते हैं, तो कितने हुए, तो 250 × 55% मार्क्स निकाल लेंगे हम। 0 से 0 कट गया, 10 2 ज़ा, ये 5 ज़ा, तो ये आ गया 5 5 ज़ा 25 26 27 और डिवाइडेड बाई 2, तो 1 ज़ा, फिर 3 ज़ा 26, फिर आ जाएगा 15 4 ज़ा 15 14 7 ज़ा और 0.5 137.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर्स मोर देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल से जो लेंथ है वो 13 मोर है, तो +13 करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। और हुज एरिया इज़ 616 जो कि सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो इसको डिवाइडेड बाई 22 × 7 कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 22 2 ज़ा और 5 ज़ा 6 ज़ा 11 से कट किया है, 2 से इसको कट करेंगे तो 4 2 ज़ा 16 8 ज़ा 28 और 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 4 ज़ा
तो ये 4 को 2 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7 और 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो 7 2 14, तो 14 आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 14 है तो लेंथ आ जाएगी 4 5 6 7 और 2, 27 जो है लेंथ आ गई। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर होता है 2l + b इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r, तो 2 2 कट गया, लेंथ पता है 27 प्लस ब्रेड्थ पता नहीं है, इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस जो कि 14 है, तो ये इससे कटी 2 टाइम्स, तो ये आ गया 44 इक्वल्स टू b, और 27 को इधर ले जाओ तो माइनस का 27, तो बचा 3 4 7 और 1 17 इक्वल्स टू b आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है तो लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई, तो आंसर निकाल लेंगे 17 इंटू 27 आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 270 और फिर 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 18 और 9 7 7 14 15 और 4 459 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Tarun, Umesh and Varun alone can do a piece of work in 90, 75 and 50 days respectively. If Tarun started doing the work, Umesh assisted him on the first day and then Varun assisted Tarun on next day, so on assisting alternatively till the work gets completed. Find the time taken when the work gets completed. तो तरुण, उमेश और वरुण इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे 90, 75 और 50, तो 90 और 50 की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 ज़ा 450 और 75 की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 7 5 1 ज़ा और 15, तो ये इसे कट रहा है 6 टाइम्स, तो 450 इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 450, तो ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 9 और इसकी एफिशिएंसी 6, ये कट किया है हमने यहाँ पे, तो ये आ गया। इसके बाद में तरुण स्टार्टेड वर्क विद उमेश, तरुण प्लस उमेश काम करते हैं तो 11 वर्क किया होगा, फिर तरुण के साथ में वरुण ने काम किया है, तरुण प्लस वरुण जिसमें 9 और 5 14 एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो 2 दिनों में इसने वर्क कर लिया है 5 और 2 25। ये इनकी रूटीन है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, फिर नेक्स्ट डे टी प्लस यू करेगा, फिर टी प्लस बी करेगा, फिर इसके बाद में ये काम कंप्लीट हो जाता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन में इसने 25 वर्क किया, टोटल वर्क है 450, तो 450 करने के लिए इसका कितना टाइम चाहिए 25 5 ज़ा और ये 90 टाइम्स 5 1 ज़ा एंड 36 ज़ा, तो 16 इंटू 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 450 और इधर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32, तो 32 आंसर आ जाएगा, बट ऑप्शंस में तो 32 है ही नहीं, फिर मिस्टेक करिए कुछ, 25 5 ज़ा और 90 टाइम्स 5 1 ज़ा और 48 टाइम्स 18 आ रहा है, तो ये 18 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 18 से मल्टीप्लाई होने पर 450 आ रहा होगा, और इसको करेंगे तो ये डबल चेक कर लेना चाहिए एग्जाम में, वरना मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन 32 नहीं था लेकिन एग्जाम में ज़रूर हो सकता है, तो ये हो गया, तो 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, पाइप P can fill a container alone in 24 hours, while pipe Q can fill the same container alone in x plus 5 hours. Pipe R can empty the same container in x plus 15 hours. If all the 3 pipes are started at the same time, when the container is empty, then the container gets completely filled in 20 hours. Then find the value of x. तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि प्री में तो इतना लेंथी आएगा नहीं, और जिसको ये इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होएगी वही ये कर सकता है, बाकी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और जिसको भी इसको सॉल्व करना हो तो ये ऑप्शंस डायरेक्ट पुट करके देख ले तो ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। जैसे इसमें दे रखा है पी जो है वो 24 आवर्स तक 24 आवर्स में काम कंप्लीट करता है, क्यू जो है वो x plus 5 आवर्स में काम कंप्लीट करता है, आर जो है इसको खाली करता है x plus 15 आवर्स में। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स are started at the same time, when the container is empty, then the container gets completely filled in 20 hours. Then find the value of x. तो इसमें वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा 5 और 15, तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये जो नंबर है ये सेम हो जाए, इसके लिए 5 ही लेना चाहिए ताकि इसके एलसीएम सही से आ जाए। तो सबसे पहले 15 लेंगे, फिर 25 लेंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं 15, तो P 24 है, फिर Q 15 + 5 20 डेज़ में काम कंप्लीट करता है, R जो है वो निकाल देता है कितना 15 और 15 30, तो 30 की एफिशिएंसी से निकालता है, तो 30 20 का एलसीएम 60 होता है, 60 और 24 का एलसीएम देख लेते हैं, तो 66 और 6 4 ज़ा, तो ये इसे 4 मल्टीप्लाई करो, ये इसे मल्टीप्लाई करो 240, तो 240 एलसीएम ले लिया, इधर आ गया 10, इधर आ गया 12 और यहाँ पे आ गया 8 टाइम्स, तो ये निकाल रहा है, तो कितना हो गया 22 - 8,
तो ये आ गया 4 6 14, 14 से 240 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है 20 में काम कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब अपन इसमें 25 पुट करेंगे। अगर ये 15 और 25 नहीं आता है तो फिर हम 30 और 25 चेक करेंगे। तो P Q और R 24 25 लगाएंगे तो 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 25 लगाएंगे तो 20 30 40 डेज़ में काम कंप्लीट। 40 और 30 का एलसीएम 120, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख ले। 120 और 24 का एलसीएम 2 ज़ा और 10 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120। तो ये 5 एलसीएम 5 एफिशिएंसी, यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ आ जाएगी 3। ये 3 निकाल रहा है तो टोटल 9 हो गया, 9 भर रहा है और 3 निकाल रहा है। तो 6 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 120 को, तो कितने टाइम्स आ रहे 20। तो इसका मतलब आंसर इसका 25 है। अगर 25 आंसर नहीं आता तो और भी चेक करते और अगर इनमें भी नहीं आता तो ये ऑप्शन टिक कर देते। यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12। Two cities, Patna and Delhi, are 1050 kilometers apart. Two cars A and B started moving towards each other from Patna and Delhi respectively and meet each other after 21 hours. If the speed of car A and car B are increased by 20% and 70% respectively of its original speed, then they would meet each other in 15 hours. तो इसमें इक्वेशन बनेगी। सबसे पहली बात तो कि पटना से दिल्ली कितना दूर दिखा रहा है, 1050 किलोमीटर्स दूर दिखा रहा है। फर्स्ट टाइम जब ये जाते हैं तो जो भी स्पीड होती है तो ए की स्पीड और बी की स्पीड, तो ए की स्पीड मान लो 5x थी तो ये स्पीड हो जाती है 6x क्योंकि 1/5 इंक्रीज़ हुआ है। और सेकंड वाली 7/10 यानी कि बी की स्पीड अगर 10 थी 10y तो फिर इसकी स्पीड हो जाती है 17y। ठीक है, आगे इन्होंने क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में 1050 डिस्टेंस कवर किया होगा और मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ सामने से आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड्स का सम हो जाएगा। तो ए की स्पीड पहले थी 5x और बी की स्पीड थी 10y, तो इनको लग रहे थे 21 आवर्स। फिर इसके बाद में 1050 को ही कवर किया है बट इस बार इनको 15 आवर्स लगे हैं, बट इनकी स्पीड्स हो गई हैं 6x + 17y। तो 1050 सेम है तो इनको इक्वल रख सकते हैं, तो इसको रख देते हैं इक्वल। 21 मल्टीप्लाइड बाय 5x + 10y इक्वल्स टू 15 और 6x + 17y, ऐसे रख सकते हैं इसको। 15 से इसको कट करेंगे 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 35x + 70y इक्वल्स टू 30x + 17 5 85y। तो ये आ जाएगा 85, इधर चला जाएगा तो ये 15y और ये इधर चला जाएगा तो 5x, तो x/y आ जाएगा 3/1। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो पता चल जाएगा हमें कि क्या ये सही है। फिर इसके बाद में दे रखा है, इसको करेंगे 5x तो ये आ जाएगा 15 + 10y यानी कि 10, तो ये आ जाएगा 1050 और 25, तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा 24 ज़ा और 10 2 ज़ा, तो 42 आ रहा है, बट एक्चुअल में तो 21 आ रहा है। ये इसका 2 टाइम्स है, अगर ये 2 टाइम्स है तो ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया 6, तो ये आ गया, ये इनकी एक्चुअल वैल्यू आ गई x की और y की, ये एक्चुअल वैल्यूज़ आ गई। इसने पूछा है कि फास्टेस्ट कार बताओ ओरिजिनल स्पीड, यानी कि इन दोनों में से कौन सी फास्टेस्ट है। तो 6 इसे 5 6 ज़ा 30 और ये आ जाएगा 20, तो कौन सी फास्टेस्ट है 30, तो 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. X years ago, the ratio of Tanmay to Zahir is 9:14. X minus 2 years hence, the ratio of ages of Tanmay to Zahir will be 3:4. If the present age of Zahir is 35 years, then find the present age of Tanmay. तो क्या दे रखा है, तन्मय और ज़हीर, आज की डेट में ज़हीर जो है 35 है, x ईयर्स पहले ये 9:14 था और अब x - 2 ईयर्स के बाद में ये हो चुका है 3:4। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये आ जाएगा 20। तो फिर अब इसको, ये तो x पहले से, ये तो इसको क्या मानेंगे, इसको u मान लेते हैं, ये जो है ये u है, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस है 6 का, तो 6u इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 2x - 2, ये आ गया, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू 2x - 2 / 3/6, तो ये आ गया u इक्वल्स टू x - 1 / 3, ये लिख सकते हैं u की वैल्यू। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, अगर हम इसको देखें आगे तो फिर 14u ऐसा लिख सकते हैं, 14u + x ईयर्स किया तो ये 35 आ गया,
यही है। अब u की वैल्यू रखेंगे 14, u की वैल्यू है x माइनस 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा x, वो भी प्लस का x है तो प्लस x इक्वल्स टू 35। तो x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या इन्होंने, प्रेजेंट एज ऑफ तन्मय पूछी है, तो तन्मय की एज निकालनी पड़ेगी हमें। तो कितना आ जाएगा ये, 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 40 42, x माइनस 42 प्लस 3x इक्वल्स टू, और 35 से करेंगे तो 5 और 9 10 105। तो यहाँ आ जाएगा 42x और 3x 45x इक्वल्स टू 42 इधर जाएगा तो 5 6 7 और 147। अच्छा इसमें कट नहीं रहा है, अच्छा इसको गलत मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार वापस लिख लेते। 1 4 x माइनस 1 3 प्लस x इक्वल्स टू 35 था। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो वैसे भी इससे मल्टीप्लाई है तो इसको वापस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 14x माइनस 14 प्लस 3x इक्वल्स टू 5 9 10 और ये आ गया 14 और ये 5 6 7 17x इक्वल्स टू 105 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 9 2 और 1 119 आएगा। 17x तो x की 17 की टेबल में ये करता है 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई तो जो रेशो हमने बना रखा था, जैसे कि x ईयर्स के पहले तन्मय और ज़हीर जो थे 9 और 14 थे और यहाँ पे 35 एज का था, तो यहाँ पे ये x है तो 7 है, x की वैल्यू 7 है तो 7 ईयर्स पहले ये कितने का होगा, तो 5 चला गया और 2 चला गया 28 होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 साल, फिर 7 साल प्लस करेंगे तो 7 7 14 15, तो 25 साल का तन्मय आ जाएगा। आंसर 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम, यानी कि v और s की वैल्यू दे रखी है 5 और 3। द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस s एंड x माइनस 80 अप स्ट्रीम v माइनस s इक्वल्स टू 20। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, यानी कि v की वैल्यू जो दे रखी है 40 दे रखी है, तो 8 टाइम्स 8 3 24, तो वैल्यू रख के पुट कर लेंगे 4 5 6 64 प्लस x माइनस 80 और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 1 16 इक्वल्स टू 20। एलसीएम ले लेंगे 6 4 16 4 64, तो ये आ जाएगा x प्लस 4x माइनस 32 320 इक्वल्स टू 20। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 320 इक्वल्स टू 6 2 12, तो ये आ जाएगा 320 इधर ऐड हो जाएगा तो 0 0, तो 5 6 1600 इक्वल्स टू 5, तो 5 से इसको कट करेंगे 15 3 ज़ा और 20 5 ज़ा और 350, तो 350 आया है। एक मिनट, 15 10 2 ज़ा 20 320 आया है, जो कि इसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू 320 आई है। 320 जो ये है, ठीक है। फिर दे रहेगा अप स्ट्रीम डिस्टेंस बताना, अप स्ट्रीम यानी कि इसका डिस्टेंस, तो 320 माइनस 80 करेंगे तो 20 चला गया, 60 और चला जाएगा तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर, तो मिल्क और वाटर का रेशो ए के अंदर जो है वो 3:5 है, बी के अंदर जो है वो 5:7 है, एंड इफ़ द मिक्सचर फ्रॉम बोथ द कंटेनर्स आर मिक्सड इनटू अनदर सी इन रेशो 4:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो 3:5 रेशो दे रखा, टोटल कितना हो गया 8, और ए के अंदर बी के अंदर कितना दे रखा 5:7, जो कि हो गया टोटल 12। तो अब इसको सेम करेंगे, सबसे पहले 12 और 8, और फिर इसके बाद में रेशो किस में मिक्स करना है 4 और 5 के, तो 4 और 5, तो इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले 4 और इसको कट करते हैं 2 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 6 टाइम, तो 6 और 5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, ये 65 और ये हो गया 30 43। तो ये मेथड भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का एलिगेशन के अलावा, तो ये इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंटेनर कंटेन 100 लीटर्स ऑफ अल्कोहल एंड 15 लीटर्स ऑफ अल्कोहल इज टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद 15 लीटर्स ऑफ सोडा। नाउ 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द कंटेनर एंड इज रिप्लेस्ड विद द सोडा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सोडा इन द कंटेनर। तो 100 लीटर अल्कोहल थी, 15 लीटर्स ऑफ अल्कोहल निकाल दी तो कितनी बच गई 85 लीटर्स ऑफ अल्कोहल बच गई, एंड रिप्लेस्ड विद 15 लीटर्स ऑफ सोडा, तो सोडा कितना हो गया 15 हो गया, तो टोटल 100 हो गया। देन नाउ 20 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 20 लीटर्स मिक्सचर टेकन आउट किया होगा, इसी रेशो में टेकन आउट किया होगा, तो 15 3 टाइम्स आता है 5 की टेबल में, 5 1 ज़ा एंड 35 7 ज़ा, तो 17:3 के रेशो में निकाला होगा, तो 20 ही है तो 17 और 3 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 12, और ये आ जाएगा 5 6 7 8 60 और 60 और
20 60 68 और 12 आ गया। फिर इसके बाद में दे रखा है टेकन आउट एंड द कंटेनर एंड इज रिप्लेस्ड विद सोडा, तो जो 20 निकाला है वो सोडा में ऐड कर दिया, तो 32 हो गया और ये 68 हो गया। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सोडा इन द कंटेनर, तो सोडा 32 लीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 17, अ बैग कंटेन 2x + 4 रेड बॉल्स और 3x - 2 वाइट बॉल्स एंड 2x - 7 येलो बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो बॉल फ्रॉम द बैग इज 5/24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। येलो बॉल सेलेक्ट करनी है तो 2x - 7 सेलेक्ट कर लिया। टोटल कितनी थी, 3 4 5 6 7 टोटल थी, तो 7x और ये हो गया 7 माइनस का 2, तो माइनस का 9 और 4, तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 5/24। तो ये 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48x माइनस 7 4 ज़ा 28 और 14 15 16 और ये आ जाएगा 35x - 25। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1 13x इक्वल्स टू, और ये 25 प्लस में चला जाएगा 168 प्लस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 5 3 और 4 और 1 143। तो 13 से इसको कट करेंगे 1 जा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। x की वैल्यू 11 है, इसने पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ x ही पूछा है तो 11 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 550 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। तो सोल्ड कितने पे किया है, 20% डिस्काउंट, तो 20% क्या होता है 1/5, तो 5 अगर x m है तो 1 का डिस्काउंट दिया है 4x पे, सोल्ड कर दिया है। मार्केट प्राइस जो है वो 550 मोर देन कॉस्ट प्राइस है। अगर ये 550 मोर है तो ये 550 लेस होगा, तो 5x - 550 कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। हैड इट बीन सोल्ड 310 मोर, अगर इस पे 4x प्लस 310 पे बेचा होता और कॉस्ट प्राइस सेम रहती 5x - 550, देन इट वुड हैव प्रॉफिट ऑफ 40%। प्रॉफिट 40% यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 10 होगी और मार्केट सेल्स प्राइस जो होगी वो 14 हो जाएगी, यानी कि 7 और 5। तो इसको लिख सकते हैं 5x - 550 बाय 4x प्लस 310 इक्वल्स टू सेल्स प्राइस, ये वाली कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का 5 और 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 35x - 0 5 35 36 37 38 3850 इक्वल्स टू 20x प्लस 0 5 5 3 ज़ा 15 और ये आ जाएगा। अब इसके बाद में इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 15x इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा 0 0 8 5 13 14 4 और 4 5 5 4 0 0। अब इसको कट कर लेंगे, 15 कटेगा ये 3 टाइम्स 5 की टेबल से, 5 1 ज़ा 0 ज़ा 8 ज़ा 0, 3 कटेगा 3 से ये 9 3 टाइम्स 18 6 टाइम्स और 360। तो x की वैल्यू आ गई 360। इसने पूछा क्या, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो 5 × 360 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 0 3 15 16 17 18, तो 1800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ स्कूल देर आर टोटल 1800 स्टूडेंट्स लास्ट डे एक्सेप्ट 10% of the boys, all the students were present in the school today except 8% of the girls, all the students are present in the school but in both the days the number of students present in the school were same, the number of boys in the school is। तो टोटल 1800 बच्चे थे, उसमें से 10% बच्चों के अलावा बाकी सब बच्चे प्रेजेंट है, 10% के अलावा, तो 10% के अलावा बाकी सब प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1800 - 10% ऑफ बॉयज़, बाकी सब प्रेजेंट है, और ये हो गए टोटल बच्चे जो कि प्रेजेंट है, विच इज़ इक्वल्स टू 8% ऑफ द गर्ल्स के अलावा सारे बच्चे प्रेजेंट है, तो 1800 में से 8 गर्ल्स के अलावा 8% के अलावा सारी गर्ल्स प्रेजेंट है, तो 1800 चला जाएगा, 100 चला जाएगा, तो बच्चे का कितना 10 भी इक्वल्स टू 8 जी। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा 4/5, बॉयज़ और गर्ल्स का 4/5 रेशियो आ गया, तो टोटल 1800 बच्चे हैं। 1800 में 4 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे, तो 4 की वैल्यू पूछिए, तो टोटल 9 है, तो 1800 से 9 को डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 × 4 800 बॉयज़ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, while chasing a thief, initial distance between a policeman and thief was 600 meters. If the speed of policeman and thief is 45 kilometers per hour and 30 kilometers per hour respectively, then find the distance thief had run before getting caught. तो यहाँ पे अगर पुलिसमैन है, ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पे थीफ चल रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 600 मीटर्स का, इसकी स्पीड है 45 और इसकी स्पीड है 35, ये किलोमीटर्स पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो इस चीज़ में कॉमन क्या है, इसमें ये कॉमन है कि टाइम सेम है, ये भी उसी टाइम में दौड़ रहा है और ये भी उसी टाइम में दौड़ रहा है और डिस्टेंस सेम है और स्पीड्स
डिफरेंट है। तो जब कभी भी टाइम सेम होता है, सेम टाइम के लिए दौड़ रहे हैं, तो स्पीड और डिस्टेंस सेम हो जाता है। तो स्पीड क्या थी पहले 45 थी और 35 थी। अब इसको स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर चेंज भी करेंगे तो भी रेशो सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा 9 जा और ये आ जाएगा 7 जा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 और 7। तो ये पुलिसमैन का डिस्टेंस है P और ये थीफ का डिस्टेंस है। तो पुलिसमैन ने इतना ट्रैवल किया और थीफ ने इतना ट्रैवल किया, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 600 मीटर्स है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2। तो 2 जो है वो 600 के इक्वल है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 300। तो इसने पूछा गया, इसने बोला है कि डिस्टेंस थीफ हैड रन बिफोर कॉट। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया होगा कॉट होने से पहले, तो इंटू 300 कर लेंगे तो 2100 आ जाएगा। और अगर इसने पूछा होता पुलिसमैन कितना रन कर लिया, तो इंटू 300 इधर कर देते तो 2700 आंसर आ जाता।